करता हूँ अपने दोस्त आयुष जी को आज के इस कार्यक्रम के अनौपचारिक उद्घाटन के लिए। आप अपने श्लोक से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत है आयुष जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वदा सुसर्वदा। जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यदि पूजितं मया देवी पर्वपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि सर्वदा माता सर्वपापलोभो। बहुत सुंदर। आज हाँ डांस जी नहीं हाँ कराएंगे। जी सर। नानी तेरी मोरनी को वाला हो सकता है, डांस नहीं होगा आज। बैठे जी बैठे सर। बैठे बैठे होगा आज। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेलवे चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबरनी मोटे थानेदार ने मोरों को भी घुमाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी दूसरा दूसरी तो छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आयुष जी का आज स्वास्थ्य गड़बड़ है, उसके बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने श्लोक की प्रस्तुति दी। आयुष जी आपका स्वागत है। आपने बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया और तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय शाश्वत सर, पांडे सर, शुरू करते हैं। जी सर। हाँ जी हाँ, शुरू करें, प्रारंभ सभी करें। को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 778वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला है और इस कविता वाचन कार्यशाला में अधिक दोस्तों ने अपनी सहमति दी है। तो जिन दोस्तों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया है, तो वे क्योंकि बृहस्पति शुक्र हमारी छुट्टी रहती है, तो शनिवार की सूची में उनका नाम जोड़ा गया है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं आदरणीय श्री चंदन सिंह बिष्ट साहब, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी चौखुटिया अल्मोड़ा से हैं। और आप हमारे बाल प्रहरी के ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन कार्यक्रम में भी सहभागिता करते रहे हैं। गैरसैंण में भी आप खंड शिक्षा अधिकारी रहे, तब भी आपकी भागीदारी रही। अल्मोड़ा में भी आप यहाँ पर रहे हैं। चंपावत में आप बेसिक शिक्षा अपर जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं। तो सभी जिलों में आपकी भागीदारी रही है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर आज की तारीख में, आज के इस कार्यक्रम में। और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच कार्तिक तिवारी जी, जो कि गोपेश्वर चमोली से हमारे बीच हैं। और अध्यक्षता करेंगी श्रेयजल सिंह, कक्षा 11 जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना बिहार से। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त देवरक्षिता नेगी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौखुटिया से। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जिनका मार्गदर्शन हमको प्रतिदिन इस पटल पर मिलता है। तो और मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आप भी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। हमारे बीच द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से भावना
हरबोला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और दीपमाला जी हमारे बीच आज जुड़ी हैं कस्तूरबा गांधी कोरबा कालसी से। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप भी आज पहली बार जुड़ रही हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अतिथि। लेफ्ट आ रहा, लगता है उनका कनेक्शन कट गया है, तो मैं इंतजार कर रहा था। हाँ तो जी सर। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और जी सर, मेरी आवाज आ रही है पांडे सर? आ रही आ रही आ रही जी। आ रही, आप बोलिए, हाँ आइए। जी सर। तो मैं आवाज आज सभी मित्रों फोटो। का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में और इस पटल को आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को सीधे संचालन करने के लिए मंच सौंप रहा हूं देव रक्षिता नेगी जी को। बस मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे नन्हे दोस्त हैं, अपना माइक बंद करिए रखिएगा। जिस समय आपका नंबर आएगा केवल उसी समय अपना माइक ऑन करेंगे और बाकी कविता को आप अपने किताब से देख के भी, अगर याद ना हो तो देख के भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक है तो हमको याद होती ज्यादा अच्छा है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संचालन के लिए अपनी दोस्त देव रक्षिता नेगी जी को आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। देव रक्षिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। आभार सर। नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। देवभूमि के गेवाड़ नगरी में स्थित बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चकुटिया के की कक्षा 7 की छात्रा मैं देवरक्षिता आज की कार्यशाला का संचालन कर रही हूँ। तो आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान चंदन सिंह बिष्ट जी, खंड शिक्षा अधिकारी चकुटिया से। सर, आपका मैं देवरक्षिता बाल प्रहरी के समस्त परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपका आज की कार्यशाला में स्वागत है। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 7, श्री रामचंद्र भट्ट, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। अध्यक्षता कर रही कुमारी श्रेयजल सिंह, कक्षा 11, डीजे विमेंस कॉलेज पटना बिहार से एवं SCERT उत्तराखंड के उपनिदेशक आदरणीय आकाश सारस्वत जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, चैट बॉक्स की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को मेरा स्नेह प्रेरणा नमस्कार। बाल प्रहरी के संपादक एवं हमारे प्रिय मित्र आदरणीय उदय किरौला जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। समस्त प्रतिभागी एवं जुड़े हुए अभिभावक जो इस कार्यशाला को सुन रहे हैं, उनका मैं स्वागत एवं अभिनंदन कर। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाल प्रहरी से मैं कैसे जुड़ी। सन 2020 में जब पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा था, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब मेरे पिताजी ने मुझे बाल प्रहरी नामक एक संस्था एवं एक बड़े मंच से जोड़ा। मुझे जोड़ने के लिए मेरे पिताजी ने आदरणीय डॉक्टर दीपक मेहता जी से संपर्क किया एवं उन्होंने मेरी मदद करी, जिससे मैं बाल प्रहरी से जुड़ पाई। बाल प्रहरी से मैं जब कक्षा 4 में थी तब से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बाल प्रहरी से जोड़ने में मेरे पिताजी एवं डॉक्टर दीपक मेहता जी, जो कि
बगवाली पोखर में एक शिक्षक हैं, उनका सहयोग रहा। मेरा यह पहला संचालन नहीं है। मैं इससे पहले 3-4 बार लगभग संचालन कर चुकी हूँ। मेरा पहला संचालन पहली वाचन कार्यशाला में था 4 मई 2021 को। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 7, श्री रामचंद्र भट्ट, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, गोपेश्वर चमोली से। कार्तिक जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं कार्तिक तिवारी, कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मैं श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, गोपेश्वर चमोली में पढ़ता हूँ। मैं गोपेश्वर चमोली का निवासी हूँ। मैं आप सभी के सामने अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे से जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा कीजिएगा। और इस कविता का नाम है कठपुतली, जिसके कवि हैं भगवती प्रसाद मिश्र। कविता कुछ इस प्रकार से है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। कि हाँ बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। पर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। अब मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम, जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें तो अपना कैमरा एवं अपना माइक खोलकर अपनी प्रस्तुति दें। दूसरा नियम, भाषण केवल विशिष्ट अतिथि एवं अध्यक्ष को देना है और सभी प्रतिभागियों को मेरा नाम, माँ सरस्वती को नमन, मेरा नाम एवं कक्षा स्कूल के साथ अपना परिचय शुरू करना है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं 2 शब्द आज की कार्यशाला के परिचय में बोलना चाहूंगी। बोलने जा रही हूँ बाल प्रहरी का 778वां कार्यक्रम, जो कि कविता वाचन कार्यशाला है। इससे पहले हम 777 कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं एवं हम 800 पड़ाव की ओर हैं, जो कि आदरणीय उदय किरौला जी के अथक प्रयासों की वजह से संभव है। अब मैं आज के कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ। हमारी पहली प्रतिभागी काव्या बिष्ट, कक्षा 6, चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल, भौरा, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। क्या काव्या जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। दीदी, मैं माँ सरस्वती के चरणों में सत बार नमन करती हूँ। मेरा नाम काव्या बिष्ट है। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम सुभाष चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल है। जैसे कि आज यहाँ कविता सुनानी हमने, तो मेरी कविता के बोल है सावन का गीत। तो मैं शुरू करती हूँ। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार उस डाली पर जो फैली है। आसमान के पार उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार एक पिंग में मंगल ग्रह के द्वारा और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो जी धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रस्तुति काव्य जी आपके द्वारा। अब मैं अपने दूसरे प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, सृष्टि रावत, कक्षा 8, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज दिवायर साइड अल्मोड़ा से। सृष्टि जी, जी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा सत नमन। मेरा नाम सृष्टि रावत है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर कविता वाचन कार्यशाला के लिए जुड़े हुए हैं, जिसमें मेरी आज की कविता है कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। बाधाएं आती है आए, घिरे घटाओं की घोर, बाधाएं आती है आए, घोर घटा की घिरे पनाए, अमर कागज में देख लीजिए, याद नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, और कुछ आगे से था तो बस शुरू करती हूँ। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उभरा मस्तक उन्नत सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, कल कचार में, बीच धार में, पूत प्यार में, घोड़ घिरा में, पूत प्यार में, जीवन के सतत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति निरंतर, कैसा इति अथ सुष्मित हर्षित, कैसा शरण सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को चचत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के कवि का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। उत्तम प्रस्तुति आपके द्वारा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भलाराम जी, कक्षा 5, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैनीवालों की ढाणी, बाड़मेर, राजस्थान से। भला जी। जी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भलाराम, कक्षा 5, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैनीवालों की ढाणी, मंगले की बेरी, जनपद बाड़मेर, राज्य राजस्थान। कविता का नाम तैयार का देश। मैं मेरे कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। तैयार का देश। उलसरा माटी का कण कण उमड़ रही रफ्तार है, तैयारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली सा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से भूली न समाती है, घर बार झूले खाते राग मलाए, तैयारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आजादी का दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाती है, मन भावों से भर जाते हैं, माँ की जय जयकार है, तैयारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आता है हर वक्त दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दीपावली पर दीप फुलवाड़ियां खील तमाशे, धूम धड़ाके और पटाखे की जैसी भरमार है, तैयारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेशा दे ईद मुबारक आती है, मीठी खीर समैया मन में सबको भाती है, खेल खिलौने पाते बच्चे किरमस के उबार है,
त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी रे 26 जनवरी आती है, बासती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। डमडोल झोली में डमडोल मचीले रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति आपके द्वारा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ SCERT के उपनिदेशक, SCERT उत्तराखंड के उपनिदेशक आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आप आइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवरक्षिता। सबसे पहले प्रिय देवरक्षिता को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 60वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में मेरे घनिष्ठ प्रिय मित्र भाई चंदन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रही प्रिय सृजल और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय देवरक्षिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपरट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण, दीपमाला सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों। कविता निश्चित रूप से मन से निकला हुआ गान। आज बच्चे अपने प्रिय साहित्यकारों की कविता का वाचन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड के दूरस्थ कोरबा कालसी से दीपमाला के बच्चे भी जुड़े हैं, जबकि अभी पिछले बृहस्पतिवार को ही हम कोरबा में थे, जहां कस्तूरबा गांधी में हमारे लगभग 150 बच्चे हैं, बालिकाएं हैं। तब मैंने बच्चों से वादा भी किया था कि 5 दिन की बाल लेखन कार्यशाला हम यहाँ GIC कोरबा में लगाएंगे, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि उदय किरोला जी हमारे इस वादे को जरूर पूर्ण करने में मदद करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पहला चरण है कविता का। जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, अपने लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की कविता का वाचन करते हैं, फिर हम स्वयं प्रयास करते हैं, और करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, और फिर हम खुद भी कविता लिखने लगते हैं। दिल से सोचा हुआ कोई भी कार्य कभी अपूर्ण नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, तुम जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। और वास्तव में जब कोई व्यक्ति ठान लेता है कुछ करने की, कर गुजरने की, तो निश्चित रूप से वह जरूर करता है। अभी हमारे सुदूर बाड़मेर से प्रिय भलाराम जी ने कितना भला गीत गाया, देशभक्ति से परिपूर्ण। प्यारे बच्चों, ये भावनाएं जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। समय के साथ साथ हमें ज्ञात रहे कि हमारा अपने समाज, अपने समुदाय, अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, और उसका हम तब अपना कर्तव्य पूरा कर पाएंगे जब हम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हों, हम व्यसन मुक्त हों, हम कथनी करनी में एक रूपता रखते हो,
हम सच चरित्र हों तो निश्चित रूप से हम न केवल अपने परिवार का, समुदाय का, समाज का, बल्कि पूरे राष्ट्र का भला कर पाएंगे। बच्चों जैसी भावनाएं यदि आजीवन सभी के अंदर हो तो उस राष्ट्र के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी और आज 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। अभी बच्चों की जरूरत बन गई है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों को नित आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनके व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। और निश्चित रूप से जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना, शिक्षा वह शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकती है, वास्तव में अक्षरशः सही है। हम शिक्षा के बल पर जीवन में कहीं भी जा सकते हैं। हम शिक्षा के बल पर अपनी, अपने परिवार की, अपने समुदाय की, अपने समाज की दशा और दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई निश्चित रूप से बहुत ही जरूरी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, इस आशा, इस विश्वास, इस भावना के साथ कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, न केवल अपने घर, परिवार, समुदाय, समाज को सशक्त बनाएंगे, अपितु उस सशक्त राष्ट्र को बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का जरूर निर्वाह करेंगे। और आशावादिता के बारे में एक कवि की 2 पंक्तियां बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके शुभाशीष एवं मार्गदर्शन के लिए आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आराध्या हरबोला, कक्षा 6, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। आराध्या जी। मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम आराध्या हरबोला है। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट में कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है उठो धरा के अमर सुपूतो। उठो धरा के अमर सुपूतो, पुनः नया उठो धरा के अमर सुपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जी फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रातः बात है, नई किरण है ज्योति, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस, नई युग युग के मुरझे मैं नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सुपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ हुए कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नवगान भरो। उठो धरा के अमर सुपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सुपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति
तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी। शत दीपक जला ज्ञान का, दीपक जला ज्ञान का, युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों को नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों को नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर नव स्फूर्ति और नव प्राण भरो। इस कविता के रचयिता का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करती हूँ तमन्ना चौहान, कक्षा 6, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कौरुआ, कालसी, देहरादून से। तमन्ना जी, हाँ, मैं उपस्थित आपका हूँ। हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना चौहान है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कालसी देहरादून की कोलवा कालसी देहरादून की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक अपनी पाठ्य पुस्तक से झांसी की रानी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके रचयिता सुमित्रा कुमारी चौहान है। कविता के बोल कुछ इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशा ने बिगुटी तानी थी, बूढ़े भारत ने भी फिर से नई जवानी लाई थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छवीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति। राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा की कक्षा 9 की छात्रा कृष्णा फर्तियाल को मैं आमंत्रित करती हूँ। कृष्णा जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कृष्णा फर्त्याल है। मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा है। मैं आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो,
धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अत्र भूमि में भरा, भारी भूमि में भरा। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता के कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा। अब आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि जो कुटिया विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्रीमान चंदन सिंह बिष्ट जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं? सर, आपका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ। आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर्वप्रथम जो है पहली बार आज बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला जी के निर्देश कहें कि आज को आपको जो है आज उपस्थित होना है, तो उसके तहत ही मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और ये मेरा पहला अवसर है कि आज मैं पहली बार जो है इस कार्यक्रम में जुड़ रहा हूँ, और जुड़ने के फलस्वरूप मुझे लग रहा है कि मुझे इस कार्यक्रम में जो है पहले से भी जुड़ना चाहिए था। ये गलती भी महसूस हो रही है मुझे। और आज बच्चों के द्वारा विद्यालय और विभिन्न राज्यों से इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, और मैं भी जो है इनकी कविताओं का जो वाचन है उसको सुन रहा हूँ। और अधिकांश बच्चों के द्वारा जो है देशभक्ति से संबंधित कविताओं का यहाँ पर जो है वाचन किया जा रहा है, और बहुत अच्छे से, चाहे रावत हो, आराध्या हो, तमन्ना चौहान हो, या जस्ट अभी जो है कृष्णा फर्तियाल जो कि जैसी चौरा हॉलबाग से है, इनके द्वारा जो है अपनी प्रस्तुति दी गई। ये जो तमन्ना चौहान है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कालसी से, इनकी बच्ची के जी सर। मैं बोल रहे थे कविता प्रस्तुत कर रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इसमें जो है जुड़ने का मौका परिचय ही है, किंतु हमारे जो आका वो भी जुड़ता होगा। और ये किरोला की मैं कहूंगा कि हमारे विद्यालय के बच्चे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके द्वारा जो है एक कहते हुए सभी बच्चों को अपनी ओर से जो है बताना चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से भविष्य में इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे, और एक अच्छा जो है आप लोगों को ज्ञान सीखने को, देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके मार्गदर्शक के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित हैं रिनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ कक्षा 7 के छात्र देवरक्षिता जी। वो नहीं जुड़ पा रहे, उनको उनका मैसेज आया, वो नहीं जुड़ पा रहे। जी सर, आगे बढ़े। जी सर।
कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से कक्षा 2 की छात्रा प्राची जोशी। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। माता को नमन करते हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कविता बोलना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है तेसु राजा बीच बाजार। तेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने भेड़ बला क्यों लगी बताने। एक झुंड में कितनी भेड़ें एक पेड़ पर पत्ते जितने। एक पेड़ पर पत्ते कितने जितने गोपी के घर लगते। गोपी के घर लगते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ते में कुत्ते कितने 20,23,000 दानों वाला एक अनार। तेसु राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति प्राची आपके द्वारा। अगली प्रतिभागी साक्षी बिष्ट कक्षा 8 गुरु अकादमी एनटीडी अल्मोड़ा से। साक्षी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जी, माँ शारदे को मेरा प्रणाम तथा यहाँ सभी उपस्थित अतिथिगणों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ कविता वाचन कार्यशाला चल रही है, तो मेरी कविता का शीर्षक दीवानों की हस्ती, जिसकी रचयिता भगवती चरण वर्मा। मैं अपनी कविता शुरू कर रही हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ था, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग में उसका कुछ दिए चले, जग में अपना कुछ लिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, आबाद रहे रुकने वाले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ रोए तो फिर कुछ हंसे। छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटाते चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटाते चले। स्वच्छंद प्यार लुटाते चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा। अब मंच पर आमंत्रित हैं उधम सिंह नगर के नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से हरमनदीप कौर कक्षा 8। क्या आप उपस्थित हैं? आपका स्वागत है। लगता है वे किसी कारणवश हमसे ना जुड़ पाए। अब मैं मंच पर बुलाना आमंत्रित करना चाहूंगी श्री श्याम पलट पांडे जी को, संरक्षक बाल प्रहरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय देवरक्षिता नेगी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और जैसा आपने बताया संचालन का आपका ये 5वां अवसर है। पहले भी संचालन कर चुके हैं। आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको इस संचालन के लिए। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी कविता हमें सुनाए जो आपके पाठ्य पुस्तक से ली गई हो। देवरक्षिता जी। आभार सर।
मैं देवरक्षिता कक्षा अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से आप सभी के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पाठ का नाम शाम एक किसान। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगलों की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा है भेलों के गले सा। अचानक बोला मोर, सुनते हो? जैसे किसी ने आवाज दी हो। चिलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। और शाम एक किसान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुत बड़े कवि थे। और ये बसंत पाठ्य पुस्तक से आपने बसंत भाग 2 से कविता ली। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविताओं में है, उसमें खास तौर से जो उन्होंने उपमाएं दी हैं, बहुत अच्छी उपमाएं। कैसे साफा बांधता है, नदी कैसे चादर सी है, और भेड़ों के गले कैसे लग रहे हैं, ये सब बहुत ही सुंदर है। और इसीलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जाने जाते थे, एक बड़े कवि के रूप। तार सप्तक के कवि थे, बहुत बड़े कवि। तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। पहले तो सुंदर संचालन के लिए, तो ठीक संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, और दूसरा सुंदर प्रस्तुति के लिए, और बेजोड़ कविता के लिए जो आपने प्रस्तुत की। आज के हमारे इस कविता वाचन कार्यशाला में जिसमें से पाठ्य पुस्तक से कविताएं लेनी थी, करीब 13 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था। कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए, लेकिन जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया, बहुत सुंदर, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप पाठ्य पुस्तक की कविता सुना रहे हैं तो 3 चीजें होनी उसमें बहुत जरूरी। पहले तो कवि का नाम, दूसरा कविता का शीर्षक, और तीसरा है पाठ्य पुस्तक का नाम। ये 3 चीजें अगर सामने आती हैं तो श्रोता सीधे कविता से जुड़ जाएगा। तो इसका भविष्य में सभी लोग इसका ध्यान रखें। वैसे ज्यादातर बच्चों ने तीनों चीजों का ध्यान रखा है, लेकिन कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं रखा। आज के प्रतिभागियों में हमारी कमलनाथ चौहान कक्षा 6 की छात्रा है, और वो पहली बार भाग ली। तो ये बड़ी बात है। तब उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। मैं उन्हें उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, कमलनाथ चौहान जी का। और सबसे छोटी छात्रा है प्राची जोशी, जो कक्षा 2 की हैं, और उन्होंने टेसू राजा बीच बाजार वाली कविता सुनाई, जो हास्य विनोद की कविता है, हास्य भरपूर कविता है, बिना रुके बिना थके, और बहुत अच्छे ढंग से सुना। उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। तो आज हमें जो प्रतिभागियों ने जो कविताएं सुनाई, उसमें सावन का गीत, कदम मिलाकर चलना होगा, त्योहारों का देश हमारा, उठो धरा के अमर सपूतों, झांसी की रानी, वीर तुम बढ़े चलो, टेसू राजा बीच बाजार, और हम दीवानों की क्या हस्ती जैसी सुंदर कविताएं सुनने को मिली। सारे प्रतिभागियों को जिन्होंने ये कविताएं सुनाई है, उनको मैं बधाई दे ही चुका हूँ। और बहुत अच्छी कविताएं थी, चयन बहुत अच्छा था। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी जी हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, चमोली से हैं। उन्होंने बसंत भाग 2 उनकी कविता पाठ्य पुस्तक की कविता है, और उन्होंने कठपुतली शीर्षक वाली कविता सुनाई, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र। बड़ी अच्छी कविता है। ये कठपुतली गुस्से से उबली, वो मुक्त होना चाहती। ऐसे विचार इसमें जो है स्वाधीनता के विचार, स्वतंत्रता के विचार हैं, और आजादी के विचार हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कविता मेरे ख्याल से आजादी के पहले लिखी थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले। और संभवतः तार सप्तक के पहले कवियों में उनका भी स्थान था। तार सप्तक 1943 में 7 कवियों का एक संकलन आया था, जिसको कि अज्ञेय जी ने संपादित किया था। तो बहुत सुंदर कविता सुनाई कार्तिक तिवारी जी ने, और अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं उनको देता।
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी श्वेता सिंह कर रहे हैं। कक्षा 11 की छात्रा हैं, पटना बिहार से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपने पाठ्य पुस्तक की कविता भी सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री चंदन सिंह बिष्ट जी हैं, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी चौखुटिया अल्मोड़ा से हैं। नेट की बाधा के बावजूद भी आपने बहुत प्रेरणादायक बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, करुणा जी के कार्यक्रमों की पूरी प्रशंसा की और उन्होंने इस बात को बड़े खुले मन से स्वीकार किया कि कार्यशालाओं में पहली बार जुड़े और जुड़कर महसूस कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं जुड़े, उन्हें तो पहले ही जुड़ना चाहिए था, तभी उनका भरपूर आनंद उठा और यह आश्वस्त किया कि भविष्य में जुड़ते रहेंगे, बच्चों को भी जोड़ते रहेंगे। मैं और मुख्यतः महोदय ने बच्चों की प्रस्तुतियों की पूरी प्रशंसा, उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। प्रेरणादायक बोधन दिया और निश्चित रूप से उससे हमें नई प्रेरणा मिली। बहुत हार्दिक आभार महोदय। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वती जी और जुड़ करके अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। आज भी नित्य प्रति रोज की तरह जुड़े और उन्होंने इस बात को कविता के बारे में अपना मत व्यक्त किया कि मन से निकला हुआ गान, कविता मन से निकला हुआ गान है। और स्मितानंदन पंत जी ने तो आदरणीय सरस्वती जी ने नहीं कहा, लेकिन कविता मन से निकला हुआ गान है। उसी संदर्भ में मैं स्मितानंदन पंत जी की, जो कि पहाड़ों के कवि थे, अल्मोड़ा से थे, 4 लाइनें याद आ गई। उन्होंने कवि के बारे में लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनुगान। ये स्मितानंदन पंत जी ने कविता के बारे में लिखा था, कैसे कविता का उद्भव हुआ होगा। और ये वाल्मीकि रामायण के बारे में काफी कुछ सही भी। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि हम कविता भी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें वैसी ही कविता रचने की प्रेरणा मिलने लगी और ये इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। साथ ही साथ हमें शिक्षा में इस तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शिक्षा ही रंग को राजा बनाती है और मेहनत से ही हम आगे बढ़ते हैं। ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई, लेकिन बच्चों के सर्वांगीण विकास में ये बहुआयामी कार्यशालाएं मील का पत्थर साबित हुई। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार मोदी जी और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व आज भी जुड़े हुए हैं। उनके सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल तो बढ़ाती है, हम लोगों का मनोबल बढ़ाती हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत है। आपको आएंगे और आशीर्वचन भी देंगे। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश की 16-17 प्रांतों के कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जम्मू मिठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय हीरा राम जी, आदरणीय योगेश तिवारी जी, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय कैलाश चंद्र जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमें 4 चांद लगा दे। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हम पार्टिसिपेंट्स के अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने, जो भी प्रतिभागी हैं, हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार। और मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य। अब आज छोटे बच्चों ने जो जैसी सुंदर कविता सुनाई, उसमें अभिभावकों का निश्चित रूप से सहयोग दिखाई देता। खासतौर से प्राची जोशी ने जिस ढंग से कविता टेसू राजा, खड़े बाजार
20 बाजार क्या-क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा याद कर लिए कविता सुनाई। तो अभिभावकों के सहयोग का ही प्रतिफलन है कि आज हम 778वां कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं और 800वें कार्यक्रम से मात्र 22 कदम दूर। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सतत सहयोग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारभूत, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करुणा जी, जो दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं, आज भी उन्होंने दिन में ऑफलाइन कार्यशाला की और शाम को यहाँ ऑनलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं बच्चों को जोड़। और ऑनलाइन कार्यशालाओं का अपना एक अलग महत्व है। राजस्थान से भी बच्चे जुड़े हैं, बिहार से भी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, उत्तराखंड से जुड़े ही हैं और प्रांतों से भी बच्चे जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि कलकत्ता से भी जुड़ते हैं, मद्रास से जुड़ते हैं, गुजरात से तो मैं जुड़ता ही हूँ। तो ये ऑनलाइन का ही है परिणाम कि पूरे देश से लोग, कोने-कोने से लोग केरला जी के प्रयासों को, अनगिनत प्रयासों को मैं पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए आज मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी देवरक्षिता नेगी जी को मंच सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत हार्दिक आभार। हमारी देवरक्षिता नेगी जी। देवरक्षिता जी। जी सर। सर, आपके आशीष वचनों के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। अब छूटे हुए प्रतिभागियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और मैं आमंत्रित करती हूँ हरमनदीप कौर, कक्षा 8, पारस उप्रेती, कक्षा 7। अब मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किराला जी को। अभी तो बहुत लोगों को बुलाना है आपको। आपने नोट कर रखा है क्या? अपने नंबर देखिए। जी सर। जी सर। सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। नंबर देखिए, आपने नंबर डाल रखे कागज में? जी सर। हाँ, तो देखिए नंबर देखिए। हरमनदीप कौर को बुलाया आपने? नहीं बुलाया शायद। जी सर, बुलाया। बुलाया? अच्छा। जी सर। अध्यक्ष जी को बुलाइए, अध्यक्ष जी को। हाँ, अध्यक्ष जी रह गए देखिए। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी श्रेजल सिंह, कक्षा 11, जेडी विमेंस कॉलेज, पटना, बिहार से। आपका हार्दिक स्वागत है। श्रेजल जी। जी, आगे बढ़े, बाद में आ जाएगा उनका नंबर। नहीं जुड़े हैं तो आगे बढ़िए। हरमनदीप कौर, कक्षा 8। उनका नाम तो बोल दिया आपने, अब आगे बढ़े। जी सर। अगला नंबर। जी सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, अब मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किराला जी को। जी दोस्त, बहुत सुंदर आपने संचालन किया। बस हमेशा मैं यही कहता हूँ कि हम नोट कर लेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी संभवतः जुड़ गए थे एक बार, अभी दिख नहीं रहे मेरे को। तो मैं एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय चंदन सिंह बिष्ट साहब। आपका थोड़ा नेट भी संभवतः आपका नेट भी गड़बड़ हो गया था, तो फिर भी आपने समय निकाला। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
श्रेयजल जी तो जुड़ी हुई थी। श्रेयजल जी दिख रही हैं, माइक बंद है आपका श्रेयजल जी? यस सर। हाँ, स्वागत है आपका। अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद सर। कवि कार्यशाला बाल प्रहारी 17वां ऑनलाइन कार्यक्रम में आज की मुख्य थी सुंदर सिंह बिष्ट जी, खंड शिक्षा अपना कैमरा अधिकारी भी ऑन करें। चौकुटिया अल्मोड़ा। आज की विशिष्ट श्रेयजल जी कैमरा ऑन करें अपना। जी जी सर। स्वागत है। आज आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक तिवारी, कक्षा 7, रामचंद्र भट्ट गोपेश्वर चमोली से। तो संचालन कर रही मेरी छोटी बहन देवरक्षिता नेगी, कक्षा 7, चौकुटिया अल्मोड़ा से। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वो प्रतिभागियों का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय आकाश भारत स्वस्थ स्वरूप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहारी के संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, बाल प्रहारी के संरक्षक एवं संपादक और बाल प्रहारी के कर्ता धर्ता आदरणीय उदय किरोला सर जी का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रेयजल सिंह, कक्षा 11वीं की छात्र, जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना बिहार से। आज की कविता वाचन कार्यशाला में मेरी पुस्तक दिगंत से ली हुई कविता झंकार के कवि मैथिली सेनगुप्त जी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को विशेष बातें बताना चाहती हूँ। मैथिली सेनगुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से हुई थी। उनकी शिक्षा स्वाध्याय द्वारा हुई थी। उनकी भाषा ज्ञान हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू आदि है। उनकी प्रमुख कृतियां रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी झंकार, साकेत, यशोधरा, द्रौपद, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, विकट भट्ट, सिद्धराज, वैताली, किसान, अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास आदि हैं। उनकी अनुवाद पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि। आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली सेनगुप्त। वे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित हैं। गुप्त जी ने भारत भारती जैसी कृति द्वारा हिंदी में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना भर दी थी। तभी से वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतेंदु युग में स्वदेश प्रेम और जातीय गौरव की जिस भावना का आरंभ हुआ, उसके आगामी विकास के सूत्रधार गुप्त जी ही थे। राष्ट्रीय आंदोलन से मैथिली सेनगुप्त के काव्य का गहरा संबंध रहा है। गुप्त जी ने अपने काव्यों द्वारा आधुनिक भारतीय जीवन और समाज को समग्रता में समझने, समझाने तथा उसे व्यक्त करने का अनवरत प्रयास किया। अब मैं मैथिली सेनगुप्त जी की कवि मैथिली सेनगुप्त जी की कविता झंकार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस शरीर की सकल सिराए हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झंकार। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। कर पढ़ार हाँ कर पढ़ार तू, मार नहीं यह तो प्यार है। प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार। अपनी उंगली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। ताल ताल पर भाल झुकाकर मोहित हो सब बारंबार। लय बंध जाए और क्रम क्रम से सम में समा जाए संसार। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्रेयजल जी, आपने अपने कवि के बारे में भी पूरी जानकारी इस पटल को दी। बहुत अच्छा लगा। और एक दौर में तो हम
जिसकी कविता पढ़ें उसका परिचय भी करते थे, लेकिन आजकल हम सीधे-सीधे पाठ्य पुस्तक की कविता का वाचन हमारे नन्हे दोस्त करते हैं। आपने अध्यक्ष ही उद्बोधन भी दिया और मैं आप सबको मैसेज भेजता हूँ आज भी, कल आज दिन भर ऑफलाइन कार्यक्रम था, तो उसके साथ ही मैंने कल रात ही सभी मित्रों को, जितने 13 लोग हैं, उनको व्यक्तिगत मैसेज भेज के कहा कि जो नए साथी हैं वो संचालन के गतिविधियां सीखें और अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का भाषण जरूर सुने। ये मैं आप सभी को, मैंने जितने आज के प्रतिभागी हैं या जो रोज के प्रतिभागी होते हैं, लगभग सबको मैटर भेजता हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा। हमारी जो कल की अध्यक्ष थी, उनने वास्तव में सारे कवियों की कविता पर बात करी। कल हमारी दोस्त थी रुचि जनोटी जी ने, आप वीडियो देखेंगे, बहुत सुंदर अध्यक्ष जी भाषण उन्होंने दिया। श्याम पलट पांडे जी के भाषण को सुन के मैंने उनसे कहा विशेष रूप से, तो कहीं न कहीं हम विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष बनाने का मकसद भी यही है कि हम बोलना भी सीखें। कहीं न कहीं कल हम दूसरे जगहों पर भी जाएँगे, ये केवल यहीं के लिए काम आने वाला नहीं है, आगे भी हम, हमारे नन्हे दोस्त आगे भी बढ़ेंगे, अपने विद्यालयों में करते हैं एक-एक साथी। तो दूसरा मैं विषय का देवरक्षिता जी और दूसरे लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा। जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं, तो मैं कभी-कभी बात भी करता हूँ। अगर कोई कहे, मैं चाहूँगी केरोला सर हमारे घर खाना खा के जाएँ। मतलब अगर कोई ये कहे केरोला सर हमारे घर खाना खा के, मैं चाहूँगी, अ, चाहूँगी मतलब हमारे यहाँ कुमाऊनी भाषा में, हमारे गाँव की भाषा में, अगर हम किसी को टरकाना है, मैं चाहती हूँ आप खाना खा के जाएँ ना। मतलब ऐसे टरकाते हैं के लिए जो भाषा होती है, तो चाहूँगी शब्द का हमारे इसको हम से ज़्यादा बचना चाहिए। हम सादर आमंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, हम अ, हम जो विशेषकर बच्चे हैं, या अगर मैं भी संचालन कर रहा हूँ, तो संचालन करते हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हमारे सम्मानित साथी होते हैं, या जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो सम्मानित पद होता है। तो उनको हम ये नहीं कहें कि उदय किरोला जी आएँ और अपना भाषण दें। यानी उदय किरोला से मेरा मतलब है, अगर हमारे शाश्वत जी जुड़ते हैं, नेगी सर जुड़ते हैं, या श्याम पलट पांडे जुड़ते हैं, तो पांडे जी आएँ और अपना आशीर्वचन दें, तो वो हमसे आएँ, यानी हम उनको एक किस्म से आदेश भी दे रहे हैं, या उनसे कह रहे हैं आप आशीर्वचन दें, हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं। तो हम अपने नन्हे दोस्त जो भी भविष्य में संचालन करेंगे, उनको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम जिनको भी बुलाएँ, बहुत आदर के साथ बुलाएँगे, तो उनको और अच्छा लगेगा। तो बहुत जितने भी नए साथी हैं, और विशेषकर अध्यक्ष बनाने का श्रेय जल जी बहुत दिन बाद जुड़ी हैं। मेरा मन था कि हम उनको इधर हम यूट्यूब में संचालक की फ़ोटो भी अपनी ओर से दे रहे हैं। तो हमारा मन भी है कि जितने साथी हमारे संचालन कर रहे हैं, वो अच्छे ढंग से वो करें, हम आत्मविश्वास के साथ बात करें, तो हम इसीलिए पहले अध्यक्ष बनाते हैं। तो 3-4 साथी हमारे अभी अध्यक्ष की लाइन में हैं। थोड़ा हम लोग ऑफ़लाइन कार्यक्रम होने के कारण, क्योंकि जब हम संचालक बनाते हैं तो थोड़ा बातचीत भी करते हैं, उनको आधा पौना घंटा, 1 घंटा लगभग संचालक से बात भी करते हैं, जो नए संचालक बनाते हैं। और ऐसे पुराने संचालक में तो नाम जोड़ दिया तो वो कर लेते हैं। जैसे आज देवरक्षिता जी से मैंने कहा आपको संचालन करना, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और सीधे-सीधे बगैर कोई बातचीत के उन्होंने अपनी बात करी। तो पुराने संचालक होने में हमको ये है, तो नए साथी भी बढ़ें, हम ये चाहते हैं। तो बस ये दूसरा एक विशेषता इस पटल पर और है, मतलब संचालक बनने के लिए, तो हमको दूसरों को भी सुनना है। कैसे आज के संचालक ने कितनी अच्छी बातें करी, तो हम ये अपने दोस्तों से निवेदन करेंगे कि वो जुड़ें कि कैसे दूसरे संचालक कर रहे हैं और हम कैसे कर सकते हैं। तो आशा है हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त, हम चाहते हैं संचालन में सबकी बारी आए, और जैसे मैंने बताया हम आजकल यूट्यूब में अपने संचालकों की फ़ोटो भी दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पुराने-पुराने संचालक हमारे जितने हैं, उनका पहले नंबर आ जाए नए साथियों से। लेकिन अब हम कोशिश ये करते हैं कि आज की तारीख में हमारे पास जितने ने सहमति दी है, यानी अगर 15 बच्चों ने सहमति दी है, उन 15 में से ही हम संचालक ढूँढते हैं। तो कभी-कभी उसमें होता है कि 14 बिल्कुल नए हैं, तो हमको पुराने से ही कराना होता है।
क्योंकि नया एक ही है, उसे करा नहीं सकते हैं। और तो ये हम चाहेंगे भविष्य में भी सभी दोस्त करें। तो मेरे हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं। सर कार्यक्रम के समापन की ओर ले जा रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मैं आमंत्रित करता हूँ 2 शब्द आशीर्वचन के बोलने के लिए। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। जी, सादर प्रणाम सर, सादर अभिनंदन। जी। बाल पहरी मंच पर आज मैं विलंब से उपस्थित हो सका, उसके लिए सभी प्रतिभागियों से और नन्हे मुन्ने दोस्तों से मैं क्षमा मांगता हूँ। आज के कार्यक्रम में आपकी जो उपस्थिति है, आपकी जो प्रस्तुति है, निश्चित रूप से आपने जो आज अपनी अभिव्यक्ति दी है आज कविता वाचन कार्यशाला में, और आपने आज की कार्यशाला में जो कविता वाचन के रूप में बाल पहरी मंच का 778वां ऑनलाइन कार्यक्रम था, जिसका मुख्य अतिथि आदरणीय श्री चंदन से बिष्ट जी, जो खंड शिक्षा अधिकारी चौकुटिया अल्मोड़ा से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे थे। आदरणीय, आपका बहुत अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्तिक तिवारी जी चमोली से अध्यक्षता करने वाले हमारी दोस्त बड़ी दीदी श्रेजल सिंह जी पटना बिहार से, और शानदार संचालन कला कौशल की माहिर कुमारी देवरक्षिता नेगी जी जो अल्मोड़ा से हमारे भी सक्रिय सहभाग करें। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में काव्या जी, सृष्टि जी, भलाराम जी राजस्थान से, आराध्या हरबोला जी अल्मोड़ा से, तमन्ना चौहान जी कालसी देहरादून से, कृष्णा जी अल्मोड़ा से, पारस जी पिथौरागढ़ से, प्राची जोशी जी अल्मोड़ा से, साक्षी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, हरमनदीप कौर जी उधम सिंह नगर से, बहुत दिनों बाद आप जुड़ रही हैं नानक मत्ता से, आपको हम मिस करते हैं, आप जुड़ा कीजिएगा। बाल पहरी मंच पर जितने भी दोस्तों ने आज अपनी अभिव्यक्ति दी, आज आपने कविता पाठ किया, और आज की जो कविता वाचन कार्यशाला थी वो आपकी पाठ्य पुस्तकों से आपको एक अपनी पसंद की कविता पढ़ना थी, तो इसके दुगने फायदे हमको दिखाई देते हैं। जब आप बाल पहरी मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और इस तरीके की जो आयोजना होती है जिसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कविता वाचन करना है, तो उसका सबसे पहला फायदा तो हमको ये दिखाई देता है कि आप अपनी किताब को पलटाते हैं और आप जो पद्य वाला हिस्सा है किताब के अंदर से, पाठ्य पुस्तक के अंदर से, उसमें से कविताओं का अवलोकन करते हैं और आपकी पसंद की जो कविता होती है उसका वाचन करने के लिए उसकी तैयारी करते हैं। आप उसकी जो कविता के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, कवयित्री हैं, उनके जीवन दर्शन के बारे में, उनके जो बातें होती हैं, उनका रचना कर्म होता है, कला पक्ष होता है, भाव पक्ष होता है, उसको आप पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उनके बारे में नवीन जानकारियां प्राप्त करते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब आप कविता वाचन कर रहे होते हैं तो कविता को कैसे प्रस्तुत करना है ऑनलाइन मंच पर। यदि तुकबंदी कविता है तो उसमें आपने उनके तुकांत शब्दों को देखा है, और यदि वो मुक्त छंद की कविता है तो आप उसको स्वतंत्र रूप से कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं, ये बातें हमको समझ में आती हैं। और तीसरी बात और ये होती है कि हम एक दूसरे के कविता वाचन को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपकी जो प्रस्तुतियां थी उसके लिए मैं आपको एक बार पुनः बहुत सारी बधाइयां और टोकरी भर भर के स्नेह और आशीष प्रेषित करता हूं। और हमेशा की तरह हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। आपका जो मार्गदर्शन होता है उसके लिए आपको कोटि से अभिनंदन, वंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूं। आदरणीय उदय किरुला सर, जो हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखते हैं और उसकी जो मार्गदर्शन की कड़ी होती है उसको निरंतर आगे बढ़ाते चलते, तो मैं आदरणीय उदय किरुला सर को भी अनंत बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर बाल पहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं, उन सबका आभार, अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज की जो कविता वाचन कार्यशाला थी उसमें आपने बहुत बारीकी भी महसूस की होंगी। तो ऐसी कार्यशालाओं के लिए आदरणीय उदय किरुला सर को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद और बधाई प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
और शुभ रात्रि के साथ में मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय उदय किरोला सर। शुभ रात्रि। जी सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आपका आभार। आप विलम्ब से ही जुड़े। चलिए, हम तो छुट्टी होने वाली थी, आपने समय निकाला। आप समय तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं विशेष रूप से अपने मुख्य अतिथि जी का आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय श्री चंदन सिंह बिष्ट जी का। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, और आदरणीय इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय शैली जी भी प्रतिदिन जुड़ती हैं इस कार्यक्रम में। आज विलम्ब से जुड़ी रेखा वर्मा जी हमारे बीच में, नरेंद्र पाल सिंह साहब जुड़े हैं। नरेंद्र पाल जी ने अपने स्कूल के कई भी बच्चों को जोड़ रखा है हमारे इस पटल पर। आदरणीय कैलाश चंद्र जोशी साहब, इंदु गुप्ता दीदी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ी हैं। हेमलता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अशोक पंत जी, जिनके विद्यालय में हम आज से हमारी 5 दिन की कार्यशाला है, तो 5 दिन में हम 2 चरण हमारी कार्यशाला के हैं। हमारे यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजया ढोडियाल, जो कि हमारे संगठन के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में किशोरियों के लिए, बालिकाओं के लिए अलग से 2 दिन की कार्यशाला चल रही, और 5 दिन की कार्यशाला में प्रत्येक बच्चे की एक हाथ से लिखी किताब तैयार की जाएगी। 5 दिन में हम एक बाल कवि सम्मेलन करेंगे, संभवतः एक आध नाटक भी करेंगे। तो अशोक पंत जी हमारे बीच हवलबाग से जुड़े, उनके कई एक बच्चे भी इस कार्यक्रम पटल पर प्रतिभाग करते हैं। तो हम 5 दिन तक, यानी आज 1 दिन हो गया, 4 दिन और आदरणीय अशोक जी के सानिध्य में हम लोग रहने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में संजय जहांगीर साहब हमारे बीच जुड़े हैं बाड़मेर राजस्थान से। और इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। जितने भी साथी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, बस मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस पटल को और समृद्ध करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, नए बच्चों को जोड़ करके इस पटल को समृद्ध करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः नमस्कार और शुभ रात्रि।